आग लग जाए अगर क्या होगा? आग लग जाएगा तो क्या होगा? आग नहीं लगी, लेकिन भगवान की दुआ से लग जाती है। भगवान की दुआ से लग जाती है। सॉरी। सिचुएशन बनती है तो आपने क्या करना है? मतलब एक तो प्रोसेस सबसे बड़ा तो नॉर्मली यही होता है, भागना है जो सब। फायर ब्रिगेड का नंबर मालूम है आपको? ये गली का नंबर 50 है। कई हादसे हो चुके हैं चांदनी चौक में और बहुत मेजर हो चुके हैं। उसके बावजूद भी तारों के उलझने अभी खत्म नहीं हुई है। मैं खुलेआम कैमरे पे कहता हूं कि पैसे दो और एनओसी ले लो। तो ये है चांदनी चौक का वो इलाका जहां हम खड़े हैं तारों की छाव में। इस वक्त हम पुरानी दिल्ली के एक इलाके में है जहां पर आप देख सकते हैं कि जो ये गली है मेरे पीछे बहुत ही संकरी सी गली है। यहाँ पर आप सिचुएशन देखेंगे भाई, जहां हर दिल्ली में आप देखने को मिलता है कि जिससे तार आपको एक दूसरे में मिले हुए नज़र आएंगे। तो हमारा सवाल यहाँ पर सीधा ये है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन होती है, फायर कहीं पर लग जाती है तो क्या होगा? ये तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ना पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जा सकती हैं, ना फिर कोई इंतज़ाम हो सकता है, बहुत मुश्किल हो सकती है। तो ऐसे में ये समझ में आता है कि दिल्ली में जो ऐसे पॉपुलेशन वाले एरिया हैं जहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो वहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं लोगों से कि वो कितना तैयार हैं कि अगर कोई फायर इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो फिर क्या होगा। यहाँ की जो तारों की सिचुएशन हम लोग को नेकेड आई से दिख रही है, वो तो आप हमेशा से देखते हुए आ रहे हैं। इस सिचुएशन में अगर ऊपर वाला ना करे कभी आग लगती है तो क्या आप लोग तैयार हैं? कोई भी सेफ्टी का मेजर नहीं है। सरकार को बहुत गुहार लगा चुके, कितनी बार कह चुके कि इनका कुछ कर लीजिए। तार इस कदर बिखरे हुए हैं, इस कदर उलझे हुए हैं कि और तो फायर ब्रिगेड टेंडर आ नहीं सकता यहाँ। आग बुझाने का कोई साधन है नहीं, पानी की व्यवस्था है नहीं, तो हम लोग बिल्कुल आग पे बैठे हुए हैं। किसी दिन भी कोई हादसा हो सकता है और कई हादसे हो चुके हैं चांदनी चौक में और बहुत मेजर हो चुके हैं। उसके बावजूद भी तारों के उलझने अभी ख़त्म नहीं हुई है, उसी में हम उलझे पड़े हैं। अगर कोई दुर्घटना हो जाए कभी, जैसे आग वाग लग जाए, तो कोई क्या बंदोबस्त है कुछ? ये पुलिस लाइन को फोन करते हैं, यहाँ फायर ब्रिगेड है, वहाँ पे करते हैं। अच्छा, कभी आपने देखा है कि यहाँ आग वाग लगी हो कहीं? आग नहीं लगी, लेकिन भगवान की दुआ से लग जाती है। भगवान की दुआ से लग जाती है आग? लगनी नहीं चाहिए उसमें ये लग जाती है। हाँ। क्यों? कोई कंपनी से ले लिया हाँ। और मार्केट दिखा दी, हाँ। सरकार माल। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ आग जबरदस्ती लगा दी जाती है, ये कह रहे हैं? ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं बाबा जी। तो अच्छा, अगर मान लीजिए लग जाएगी, उसमें आम आदमी जो फंस जाता है तो वो कैसे बचाए अपनी जान, क्या करे? वो जान क्या बचाएगा, वो तो उनको याद करेगा। उनकी दुआ से जो बच जाए वही रह जाता है, बाकी तो आंच लगाने वाले चले जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे दिल्ली में गर्मियों में क्या होता है कि जहाँ तार वार बहुत होते हैं, कहीं पे कुछ आग लगने वाला जो समस्या हो जाती है, तो यहाँ पर उसके लिए कुछ तैयारी है? तैयारी क्या, काटते रहते हैं तो सर बिजली वाले जो फालतू तार है काटते रहते हैं जब मर्जी, आग लग जाती। यहाँ भी कभी कोई ऐसी घटना आपने, क्योंकि आप तो बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, कभी कोई घटना देखी यहाँ पर इस वक्त? हाँ, तो वही अभी लाल किले में हुई थी, बम फूटे थे अभी। यहाँ पर जैसे हम लोग देख रहे हैं सर, इस इलाके में आप काफ़ी सालों से रह रहे हैं, यहाँ पर जो तारों का जंजाल बना हुआ है और गर्मी की सिचुएशन जब होती है तो ज़्यादातर हीटअप होते हैं वायर्स। बिल्कुल, इसीलिए आग लगती है, इसीलिए आग लगती है। यही कारण है आग लगने का कि लोड तारों पे ज़्यादा बढ़ता है, तो स्पार्क करते हैं और आग लगती है, सीधी सी बात है।
इन गलियों की चौड़ाई इतनी कम है कि कई जगह इमरजेंसी व्हीकल्स भी पहुंचना मुश्किल हो सकता है। यहाँ के जो लोकल्स हैं जिनसे बातचीत करी, उनको भी यही लगता है कि इन गलियों में कोई व्हीकल्स आग बुझाने के लिए पहुंच तो नहीं सकता, लेकिन जो मुश्किलें यहाँ पर हैं वो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से तार एक दूसरे में उलझे हुए हैं। गलियाँ पतली हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इस उम्मीद में ज़िंदा हैं कि यहाँ पर ज़िंदगी है। इसको क्या सलूशन लगता है आपको कि इसको कैसे बेटर किया जा सकता है? कोई ऑप्शन आपको नज़र आता है? अगर धर्मपुरा हवेली में तारों को अंडरग्राउंड किया जा सकता है तो यहाँ क्यों नहीं किया जा सकता? हम यहाँ भी तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो रातों रात कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? और जब मालूम है कि हम रिस्क पे बैठे हैं, आग के ढेर पे बैठे हुए हैं, तो हमें करना चाहिए, और जितनी जल्दी करें उतना अच्छा है। वरना फिर कोई हादसे होंगे, फिर हम ब्लेम देंगे एक दूसरे को, उससे क्या फ़ायदा है? आगजनी की कोई घटना हुई आसपास यहाँ? ये तो होती रहती है, कोई वो नहीं है। अभी नई सड़क पर हुई थी, अगली बार पिछले साल हुई थी। अच्छा, अगर आग लग जाए कभी, कहीं ऊपर वाला ना करेगी, कहीं हो जाए तो कोई सिचुएशन लग जाए, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले? वो करेंगे क्या, फायर ब्रिगेड आती है आजकल, वो चल गया सिलेंडर है, उससे बुझाते हैं, जो भी है पानी डाल दे। लेकिन बस गलियाँ छोटी हैं, गाड़ी आ नहीं पाती। हाँ। बस तो जो फायर ब्रिगेड के जो सिलेंडर्स आते हैं उनसे बुझाने की टेक्निक आती है आपको? मालूम है, उसको मतलब देख के मारो जमीन के अंदर, उस तरीके से भोरों से निकलती है। उसमें एक पिन होती है, उसको हटा उसको हटा दो और देख के मारो, उसमें जाती है। हाँ। इमरजेंसी अगर होती है, अगर छोटे लेवल पे है तो यहाँ पे करीब 14 फायर एक्सटिंग्विशर हैं। 32 शॉप्स के इंक्लोजर है, उसके अंदर में 14 फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं। वो प्राइवेटली है, मतलब यहाँ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है, इंडिविजुअली लगा हुआ। तो कभी छोटा छोटा इंसिडेंट कभी हो जाता है, जो साल भर में एक आध बार होता ही होता है, वो हम लोग मैनेज कर लेते हैं। बट अगर बड़ा हो जाए तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। ओनली वन एंट्री एंड वन एग्जिट पॉइंट, दिस इज द वन। That is also because इट्स अ वेरी बिग हिंड्रेंस है, क्योंकि यहाँ पे वो फायर फाइटर कहाँ तक लेके आएगा अंदर। राइट। कभी ऊपर वाला ना करे कि ऐसी सिचुएशन बन जाए, तो उस समय यहाँ के लोकल लोग क्या करेंगे? लोकल लोगों को अपना, अगर आग लगती है बाय द वे, तो उनको अपना पहले से ही सिलेंडर जो इसको आग को बुझाने, फायर एक्सटिंग, इनको क्या नाम है, अपने उसमें अवेलेबल रखना चाहिए। और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये किनारी बाजार चांदनी चौक में कंजेस्टेड इतना है कि कम से कम हल्दीराम तक गाड़ी आएगी, उससे आगे आपको यहाँ तक नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पर अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ही है, और लोगों को सीखना चाहिए मेरे ख्याल से। जो फायर इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उस टाइम पे कैसे आप अपने आप का बचाव कर सकते हैं, वो सब चीज़ें तो आनी चाहिए। क्योंकि देखिए, सिलेंडर का भी यहाँ काम हो रहा है, बिजली का भी काम हो रहा है। हमारे पास, हमारे टेम्पल में खुद कम से कम 20 सिलेंडर लगे हुए हैं फायर एक्सटिंग्विशर के। हाँ। तो वहाँ अच्छा, फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर्स लगे हुए हैं। अच्छा, वहाँ जैसे कहीं भोजन बन रहा होता है, कहीं खाना बन रहा होता है, तो वहाँ पर जो गैस सिलेंडर होते हैं उससे भी आग का खतरा होता है? नहीं, उससे इतना नहीं जितना बिजली से है। अच्छा। जितना बिजली से है उतना इससे नहीं है, गैस सिलेंडर से कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी ये भी देखा जाता है कि जब फायर कहीं पर लगती है, आग लगती है, उसके बाद ये निकल के आता है कि भाई इनके पास NOC नहीं थी। यहाँ पर बहुत सारी कमर्शियल शॉप्स हैं और ऑफिसेज हैं। क्या आपको लगता है कि वहाँ पर पूरी तरह से वो कंप्लाइंस को वहाँ पर तवज्जो देते हैं कि NOC लेकर बैठते हैं, या फिर इस तरह की चीज़ें लोग करते हैं? मैं खुलेआम कैमरे पे कहता हूँ कि पैसे दो और NOC ले लो। आप सेफ्टी मेजर्स को कहाँ, नॉर्म्स को कहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं? आप NOC देते ही क्यों हैं? तो ये एरिया अपने आप में कंजेस्टेड तो है ही। इससे पहले गवर्नमेंट ने बहुत इनिशिएट किया था कि यहाँ कुछ लाइन डाल लें, ये सारी जो ऊपर की लाइन दिख रही होंगी आपको, ये हटा करके नीचे डाल दें। बट यूटिलिटी इतना ज़्यादा है, नीचे छोटा स्पेस है कि वो सक्सेसफुल हो नहीं पाया। अब ऐसा कोई मॉडल आ जाए कि वो कुछ न्यू इन्वेंशन के साथ में कुछ लाइन डाल सकें, तो इट कुड बी पॉसिबल, अदरवाइज तो ऐसा सच कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा, फायर सेफ्टी को लेकर के आप लोग के लिए कुछ, आप लोगों ने कुछ इंतजाम किए हुए हैं ऑलरेडी आपने? देखिए, हमारे पास सिलेंडर होते हैं जो 5-6 kg प्रेशर के होते हैं, 3-3, 4-4 हम रखे रहते हैं अपने लिए, जो कि गवर्नमेंट भी उसको कहती है कि आपको ये एनुअली उसको फिल करा के रखना हो। उसकी डेट होती है, एक्सपायरी होती है। वो अब प्रिकॉशन हम अपनी तरफ से लेते हैं। बाकी कोशिश करते हैं भाई अपनी जो भी आज तक हम इतने सालों से काम करते चले हैं उसको सही तरीके से करें, इलेक्ट्रिकल वायर वगैरह सबका ध्यान रखें, बस वो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं। जो लोग आपके यहाँ काम करते हैं, आपकी शॉप पे काम करते हैं, उन लोगों को कभी आप ट्रेनिंग वगैरह देते हैं कि कुछ ऐसा
सिचुएशन बनती है तो आपने क्या करना है? मतलब एक तो प्रोसेस सबसे बड़ा तो नॉर्मली यही होता है, भागना है जो सबसे ज्यादा बिल्कुल सही बात है, सबसे pressure, हाँ, कि भैया बाहर निकलना है। दूसरा एक हम सिलेंडर बताते हैं कैसे खोले जाते हैं, वो उन्हें पता होता है। तो 2 सिलेंडर जैसे नीचे रखते हैं, 2 सिलेंडर ऊपर रखते हैं, किसी भी सिचुएशन में वो सिलेंडर ओपन करने वाली वो कहानी सबको पता होती है, कैसे खोलना है उसको बस। अच्छा, एक ट्रेनिंग वो भी हमें देखी हुई है, कई बार देखते हैं हम लोग वीडियोस में, क्योंकि आपका काम जो है वो गैस सिलेंडर जो स्टोव होता है उससे रिलेटेड भी है। तो गैस सिलेंडर में अभी कभी आग लग जाए तो कैसे उसको सेफली बुझाना है, वो भी आप ट्रेन करते हैं लोग? हाँ, गीले कपड़े को बांध दो सिलेंडर के ऊपर, ये सब कुछ तो हमें बताया गया और हम वो लड़के हमारे करते भी हैं उसको, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है। वैसे तो नहीं आती क्योंकि हम रेगुलेटर सारे हैवी ड्यूटी, सारी जो पाइपिंग होती है हर 3 महीने 4 महीने में उसको चेंज कर लेते हैं। ड्यूटी वो धीरे धीरे खराब होने लग जाती है, तो वो सारे प्रिकॉशन अपनी तरफ से तो फॉलो करते हैं। बाकी देखो आगे क्या होता है। कंजस्टेड एरिया की वजह से अभी तक तो कोई स्टेप नहीं हो पा रहा। पहले चांदनी चौक की अगर हम बात करें ओल्ड दिल्ली की, तो पहले ज़्यादा इशू था। अब फिर भी जो बीजेपी सरकार आई है उसने काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। अब जैसे चांदनी चौक में अब ट्रैफिक जोन बिल्कुल पूरी तरह बंद ही है एक तरीके से, तो जिसकी वजह से ट्रैफिक सारा ऑन रहता है। कभी फायर ब्रिगेड को आना है या एम्बुलेंस को आना है तो अब इजी है आना पहले के मुकाबले। और बाकी लोग तो अपनी सेफ्टी के लिए बस यही कर सकते हैं कि जो फायर के जो सिलेंडर्स आते हैं वो अपनी शॉप में रख सकते हैं, और उसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकते। अब जैसे पुरानी गलियां हैं, जो भी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो ये कोई आज का तो है नहीं, काफ़ी टाइम से है, अंग्रेज़ों के टाइम से है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इशू तो सब जगह हो सकते हैं, खुले में भी हो सकते हैं। अगर आपके पास फायर सेफ्टी अगर इशू है तो ये चीज़ें तो खुले में भी हो सकती हैं। तो ठीक है, बाकी सब लोग तैयारी से रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग नहीं रहते। पूछ रहा था फायर ब्रिगेड का नंबर मालूम है आपको? गली का नंबर 50 बजे। क्या नंबर है? ये तो पता नहीं मेरे को, पता नहीं है, पता होना चाहिए यार, करो भाई। 101 नंबर होता है, अगर दिल्ली में कहीं आग लग जाए तो पता है आपको, पहले बताना भी जरूरी होता है। अगर आपने बताया नहीं तब भी वो ऑफेंस है। 112 एक बेसिकली इमरजेंसी नंबर्स होते हैं जो हम नॉर्मली लोगों को पता होते हैं एज सच। 112 टाइप 101 भी होता है, और जो सबसे नियरेस्ट आपका फायर ब्रिगेड स्टेशन उसका नंबर है आपके पास? नहीं, एज सच तो कोई मेरे ख्याल से रखना चाहिए। ये आपने अच्छी बात कही, क्योंकि वैसे भी यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है फायर ब्रिगेड को लेकर अंदर आने में। आपको फायर सेफ्टी का नंबर पता है? नहीं सर, मुझे नहीं। आपको लगता है पता होना चाहिए? जी बिल्कुल पता होना चाहिए। फायर सेफ्टी का मालूम है नंबर आपको क्या है? नहीं। 102 बहुत करीब। नहीं, आई थिंक 112। नहीं, आई थिंक 100 पुलिस का हुआ करता था, शायद 101 होगा शायद, लेकिन अब उन्होंने 112 कर दिया। कितना कंफ्यूजिंग है। वो 101 मेरे ख्याल से जो नेशनल कॉल सेंटर का नंबर है वो है। बाकी जो नियरेस्ट आपका फायर डिपार्टमेंट का ऑफिस होता है उसका नंबर आप सबके फोन में सामने में एक नंबर मिलाता हूँ 101, और आप देखिएगा किस तरह काफी घंटी जाएगी, उसके बाद एक सज्जन उठाएंगे और कहें जय हिंद। अरे भाई जय हिंद बाद में कर लेना, पहले मेरी सुनो, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सेवा दल, आपके दल जो है वो आपकी सेवा में तत्पर है। भाई मत बोलो इतना लंबा चौड़ा, हमारी सुनो, देख लेना, आप कभी ट्राई करना। सही बात है, आपको कहना है ये कॉल सेंटर के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट इमीडिएटली। हाँ बताइए कहाँ, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इमरजेंसी सिचुएशन अगर है तो तभी किसी ने कॉल किया है। हेल्प चाहिए, कहाँ आग लगी है, ये रिस्पॉन्स होना चाहिए। जय हिंद तो हम बाद में भी कर लेंगे, इतनी देर में तो कहीं जाने चली जाएंगी। तो पुरानी दिल्ली में पुराने लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि भैया आग लग जाएगी तो करेंगे क्या। तो वहाँ पर कुछ लोगों को तो पता है कि भाई करना क्या है। ये जो सिलेंडर आते हैं, लोग बोल रहे हैं फायर एक्सटिंग्विशर कोई बोल नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी उनको पता है कि जो सिलेंडर आते हैं आग बुझाने वाले, उनका इस्तेमाल किया जाएगा कि भैया आग लगेगी। और एक ने बहुत अच्छा बात कही कि भैया आग लगेगी तो पहले भाग लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आग लगे तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी है। लेकिन जो चांदनी चौक इलाका है, जब यहाँ पर फिर से रिनोवेशन हुआ और यहाँ पर ट्रैफिक को बंद किया गया, जो बड़ी गाड़ियाँ थी वो बंद की गई, तो यहाँ पर फायर हाइड्रेंट जगह जगह पर लगाए गए, रेड कलर के हैं। अब वहाँ पर कोई तो सामान टांग के बेच रहा है और कोई जानता ही नहीं कि भैया ये है क्या। लेकिन सिचुएशन क्या है और क्या ये एक्चुअली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर लोगों से। ये पीछे क्या है, इसके बारे में जानते हो? मैं खुद नहीं जानती हूँ। हाँ, ये फायर ब्रिगेड का वो होता है ना, वाटर गन। फायर हाइड्रेंट पता है भाई? पता है, आपको भी पता था? नहीं, मुझे नहीं पता था। नॉलेज
ये भाई बहुत काम की चीज़ है, जिसे कहते हैं फायर हाइड्रेंट। जब कभी खुदा ना खास्ता यहाँ पर लगेगी आग तो ये आएंगे काम। बस शर्त ये है कि इसके अंदर से पानी निकलना चाहिए। अब पानी अगर नहीं निकलेगा इसमें से तो कोई काम के नहीं है ये इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? हैं? नहीं। अरे कुछ तो बताओ, ये है क्या, किस काम का है? वो भैया बताएंगे मुझे। इनको भी नहीं मालूम है। सॉरी, आई हैव नो आइडिया। आपको पता है? नो सर। दिल्ली में आग लगने की घटनाएं बहुत हो रही हैं, इससे कुछ उससे रिलेटेड है। फायर हाइड्रेंट लगे हुए हैं यहाँ पर, तो वो वर्किंग कंडीशन में ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन? हाँ है, दो चार को ट्राई किया गया था तो वो तो वर्किंग थे, बट कैन नॉट कमेंट ऑन एवरी। भारत सरकार ही देखेगी, हमारी जो भी गवर्नमेंट है वही देखेगी कि इसकी मतलब कितना वर्क ये कर रहे हैं कितना नहीं। लेकिन हाँ, कभी अगर चांदनी चौक में कभी कोई हादसा हुआ है तो उस टाइम पे ये चीज़ें वर्क कर रही होती हैं, क्योंकि लोग देखते हैं कि वहाँ पर से फायर ब्रिगेड पानी भर रही है या कुछ भी है, तो वो चीज़ें आई थिंक वर्क कर रही हैं। तो ये है चांदनी चौक का वो इलाका जहां हम खड़े हैं तारों की छाव में। ये तार वो हैं जो कभी कभी गर्म हो जाते हैं और गर्म होने से शॉर्ट सर्किट होता है और शॉर्ट सर्किट से फिर इसमें आग लग जाती है। आग के लिए कितना तैयार है चांदनी चौक, ये तो हमने जानने की यहाँ पर कोशिश करी। लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जो बहुत कंजेस्टेड है, दिल्ली में रहते हैं खास करके, देख रहे हैं आप केसेस कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो अपने फ़ोन में कम से कम जो फायर ब्रिगेड आपका नियरेस्ट है उनका स्टेशन का नंबर ज़रूर रखें। ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि स्विच चाहता है कि आप ऐसी किसी भी सिचुएशन में ना फंसें। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।